जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, तीन कमनों कोटि महामुनिराजों की। जिनसे बोलना सीखा हो उनके बारे में बोलना कितना कठिन होगा ये आप और हम समझ सकते हैं। गुरु की गहराई तो महासमंदर से भी गहरी थी और वो ऊंचे भी इतने थे कि जिनको हम देखें तो हमारा सिर भी उतना नहीं उठ सकता था। ऐसे गुरु शारीरिक रूप से आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके वो सिद्धांत, उनका वो आचरण, उनकी वो जीवन शैली हम सबके सामने आज भी प्रत्यक्ष है। गुरु महाराज को तो मतलब बचपन से ही हम जानते हैं और हमें जहाँ तक याद है 10.5 साल की उम्र में जब नैनागिर पंचकल्याणक हो रहे थे, शीतकाल था, उस समय हम पहली बार मतलब मुखातिब हुए थे उनसे और उसी समय आजीवन रात्रि भोजन का त्याग भी किया था। तो ऐसे गुरु की कृपा अकेले हम पे नहीं बरसी है। जितने भी ये श्रवण संघ बैठा है, चतुर्विध संघ बैठा है, ये तो अपन को दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन हमारे गुरु की कृपा हर जीव मात्र पे होती थी। और हम नहीं कह रहे कि वो हमारे गुरु थे इसलिए सबसे अच्छे थे, लेकिन हर कोई यही कहता है कि यदि जीवंत भगवान देखना हो तो आचार्य विद्यासागर को देख लो। वो युग देखो जब उन्होंने दीक्षा ली, उस समय इतने यंग एज में कोई भी साधु धरती पर नहीं था और उस समय चूंकि विद्वानों का बोलबाला था और हर विद्वान उनको अपनी परीक्षा की कसौटी पे कसता था और वो तो इतने सीधे सच्चे थे कि सबसे मिलते थे। फिर चूंकि जो सच्चा होता है उसका हर कोई अपना हो जाता है और वो विद्वान भी नतमस्तक हो जाते थे और जो कि एकांत पक्ष के रहते थे तब भी वो आहार दान दे के जाते थे। और हर किसी ने सबसे बड़ी विशेषता अपने गुरु की ये थी कि उन्होंने कभी किसी में कोई कमी नहीं देखी। जो उनके आलोचक भी थे, समीक्षक भी थे, उन्होंने उनमें भी अच्छाई देखी और कभी किसी की माने पर्टिकुलर कोई हम मुनि महाराज या कोई भी ब्रह्मचारी जाके बोलते थे कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, नाम लेके, तो तुरंत टोकते थे वो कि किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लो। वो व्यक्ति उसके कर्म का उदय है, वो बुरा नहीं है। इतनी गहरी सोच कि अपने लोगों के लिए तो अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन परायों को भी अपना मानने की जो हुनर थी, जो कला थी, वो हमारे भगवंत आचार्य श्री में थी। और मैं तो यही कहूँगा कि ये सब उन्हीं की कृपा थी कि मुझे माने आज 10 साल 10.5 साल दीक्षा लिए हुए और हम जब चले थे अंतिम लक्ष्य लेके कि उनके दर्शन हो जाएं, उनकी चरण वंदना मिल जाए, और हम लोग यहीं पास आके 490 किलोमीटर चल के आ चुके थे और केवल वो 1.5 घंटे की दूरी 12 किलोमीटर हम लोगों को अखर गई। इसमें हमारे अनुभव की कमी है, हमारे भाग्य पुण्य की कमी है, लेकिन अपन को अपने गुरु पे ये फक्र होना चाहिए। सब कोई तमाम कयास लगा रहे हैं कि उनकी संलेखना विधिवत नहीं हुई, जानकारी नहीं दी गई है, छुपा के रखा गया है, इतनी कस्टडी रखी गई, ये रखी गई। हमारे गुरु ही ऐसे थे। उनके गुरु ने तो अपने शिष्य को गुरु बना के संलेखना ली, यानी कहना चाहिए कि वो डिपेंड रहे,
निर्यापकाचार्य उनने बनाया, लेकिन हमारे गुरु उनसे भी आगे बढ़ के निकल गए। गुरु के गुरु तो थे ही। अंतिम जो सोपान होता है इस मोक्ष मार्ग में, इस श्रवण साधना में, वो यही है कि हमें अपनी अंतिम परीक्षा में भी किसी का सहारा ना लेना पड़े। और हमारे गुरु ने तैयारी तो कब से कर दी थी। जब पूज्य महाराज श्री संभव सागर जी और विनम्र सागर जी 20 महाराज 28 जून 2020 को रेवती रेंज से उपसंग बना के 2 भेजे थे आचार्य महाराज ने, और हम लोग कुल 12 साधु बचे थे। उस समय भी उनका स्वास्थ्य बहुत डाउनफॉल हुआ था, और ये स्थिति थी कि उस समय भी 7 से 8 मिनट में भी आहार होने लगे थे। 2 से 4 बार आहार करते करते मतलब वो मूर्छा सब कॉन्शियस में चले जाते थे। तो उस समय वो घबरा नहीं, हम लोग सब क्योंकि उस समय हमारे ज्येष्ठ महाराज थे सौम्य सागर जी, वो भी उतने ज़्यादा अनुभवी नहीं थे, और बाकी सब उनसे जूनियर ही थे। तो सब घबराते थे। तो गुरुजी का कहना यही रहता था कि आप लोग चिंता मत करो, हम सजग हैं और हम शरीर की स्थिति को भी देख रहे हैं, और हमारी आत्म तत्व की ओर भी दृष्टि है। हम इतने जल्दी अभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आप लोग ये भी नहीं सोचना कि मैं संलेखना धारण कर रहा हूँ, और मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं उसके प्रति सजग नहीं हूँ, पर आप लोग घबराओ नहीं। ऐसे गुरु महाराज उस बार उभर के आ गए थे और स्वस्थ हो गए थे शारीरिक रूप से, लेकिन इस बार वो शारीरिक रूप से भली स्वस्थ ना हो पाए हों, लेकिन आत्मिक रूप से तो स्वस्थ हो गए, अपने आप में प्रतिष्ठित हो गए। और उन्होंने जो संलेखना की है वो क्रमिक ही की है। हम सब भली कहें कि नहीं रहा, लेकिन पिछले 1 माह से जो उनकी आहारचर्या थी वो क्रम से खुद घटा रहे थे। शरीर नहीं घटवा रहा था, ना कोई महाराजों का फोर्स चल रहा था। उनकी स्वयं की अपने शरीर के और अपनी आत्मा के प्रति ऐसी जागृति थी कि हमने जीवन भर जो तपस्या की है कहीं ये धूमिल ना हो जाए इस शरीर के मोह में या शिष्य गण के मोह में। और उन्होंने किसी के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कि आपने भक्त प्रत्याख्यान के बारे में क्या सोचा है, तो उन्होंने कहा था कि भक्त प्रत्याख्यान सब जो आप जानते हो कि भोजन का 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, लेकिन हम तो भक्त प्रत्याख्यान दूसरे अर्थों में भी ले रहे हैं कि जो भक्तगण हैं और उनमें सबसे बड़े भक्त तो हमारे शिष्य ही हैं, तो उनका भी प्रत्याख्यान करना है, और वो भी कर चुके थे। तो आप सोचिए कि एक शिष्य मात्र को भी उन्होंने साथ अपने नहीं रखा मन से, तो इससे बड़ी संलेखना क्या हो सकती है। हर संलेखना के लिए भगवती आराधना में उत्कृष्ट के लिए बताया 48 निर्यापक होते, एक आचार्य होता है और सबकी ड्यूटी दी जाती है। लेकिन खुद खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। ऐसा खेल दिखा के साक्षात चले गए। ऐसे गुरु महाराज हम सबको यही सीख दे के गए हैं। चाणक्य उनको बहुत पसंद थे। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उन्होंने पपौरा जी में इतनी भीषण गर्मी में पढ़ा था, और चाणक्य की नीतियों को वो अच्छा मानते थे। तो चाणक्य ने एक जगह पे लिखा है कि सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला ही है जो दुनिया को बदल देता है। तो हमारे गुरु महाराज हर दिन पसीना से, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, गर्मियों के दिनों में तो धार लगती थी। उनका इतनी बड़ी साधना और तपस्या थी कि 24 अंजुलि जल लेते थे भर गर्मी में भी। ये नहीं कि अब तपा लगे हैं तो 32 कर दो और 42 कर दो। और 24 अंजुलि की जल लेने के बाद भी पाटा से 2400 अंजुलि के बराबर जल बह जाता होगा। तो इतनी कठिन साधना जिन्होंने अपने उस सुकोमल शरीर से की है, हम सबके लिए आदर्श पुरुष इसलिए हैं कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। वो चर्चा को नहीं, चर्या को महत्व देते थे, और उनकी दृष्टि हमेशा इस बदलने वाले पद की ओर नहीं रहती थी। वो तो शाश्वत पद को दृष्टिगत रखते हुए साधना करते थे। और ये सब वाक्य आप सबको पता है कि जब उनको आचार्य पद दिया जा रहा था, कहाँ सागर में चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि के लिए सब विद्वत गण
इकट्ठे हो गए थे, इन सब पदों को ठुकराया उनने। और रही बात आचार्य पद के त्याग की, तो नहीं कि उनने मंच से घोषणा, लेकिन वो अंदर से सब कुछ त्याग कर चुके थे। जब वो केवल ये 3 महापुण्यशाली मुनिराज ही थे संग में, तब भी वो बीच में ऐसा कह देते थे। जब 12 महाराज हम लोग वहाँ बचे थे और पूज्य निर्दोष सागर जी ने एक बार आचार्य महाराज से कहा कि महाराज, उन सब महाराजों के नमोस्तु आता है, बहुत सब दुखी हैं कि इतने जल्दी आपने क्यों उनको अलग कर दिया ऐसा। तो आचार्य जी ने ये कहा था कि आप क्या समझते हो कि आप भी क्या स्थायी हो? आप सबका भी एक दिन नंबर लगेगा। और जब हम 4 महाराज कुंडलपुर महोत्सव के समय थे, पूज्य निरामय सागर जी, पूज्य निस्सीम सागर जी बैठे, मैं था और पूज्य शीतल सागर जी थे। उस समय भी जब पंच कल्याणक हो गया और 26 फरवरी की सुबह 8 बजे जब हम लोगों को भी बुलावा आया और हम लोगों को ही शिफ्टिंग कर दी गई, और उनका लक्ष्य केवल 2 साधुओं को रखने का था। और उसके बाद अंत समय में तो उनने वो 3 साधु जो साथ में थे उनसे भली नहीं ऐसा बोला, लेकिन उनने अपने अंतरंग में तो ये मान लिया था कि कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी। और वो ऐसे गुरु थे कि इतना बड़ा कारवां कुंद कुंद का अपन ने नहीं देखा। भद्रबाहु का सुना है 24,000 शिष्य गण थे, लेकिन इस घनघोर पंचम काल में इतने बड़े कुनवे के साथ, जबकि 400 शिष्य हैं, उनके शिष्याएं हैं, और हजारों की संख्या में व्रती बहनें भैया हैं, और करोड़ों अरबों की संख्या में उनके भक्तगण हैं। इतनी भीड़ के बावजूद भी वो अकेले रहते थे, और अपन सब अकेले रहते भी भीड़ को साथ में लिए रहते हैं। आज कितनी दृष्टि सबकी बाह्य प्रभावना की ओर हो रही है, और उनकी दृष्टि हमेशा आत्म प्रभावना की ओर रही। जैसा उनके गुरु ने वो निर्देश दिए थे कि अप्रभावना से बचते रहना ही सच्ची प्रभावना है, वो एकमात्र सेंटेंस को लेके चले। और जैसा उन्होंने अपने गुरु के लिए लिखा था कि अकेला ना हूं, गुरुदेव साथ हैं आत्मसात भी, इस एक सेंटेंस के आधार पर उनने पूरा जीवन जिया। उनको गुरुदेव केवल 6 साल या 5 साल के लिए मिले थे, अपन को तो 50 साल ज़्यादा मिले। माने जिनको मिले 56 साल गुरुदेव अपन सबको मिले हैं, तो अपन ये क्यों सोचें कि वो चले गए हैं। आज कण कण में, रग रग में, हर हृदय में गुरुदेव विद्यमान है। ये औदारिक काया तो आज नहीं कल गरण पूलन इसका स्वभाव है। चले गए, दुख हम सबको भी है। इतना दुख है कि मतलब हम लोग तो बिल्कुल किनारे पे आके कश्ती डूबी हम लोगों की। जैसे पूज्य कल समता सागर महाराज जी बता रहे थे कि गुरुजी हमने उनको ऐसा देखा और प्रसन्न हुए, उनको खुशी होती थी। इस बात की नहीं कि शिष्य हमारे हैं, इस बात की खुशी होती थी कि इस कलिकाल में भी ये 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहे हैं और जैन धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। वो नाम के लिए कभी नहीं जिए, उन्होंने अपने कर्तव्यों का बिल्कुल कहना चाहिए पूरी बखूबी से निर्वहन किया। और जब कभी भी ये कर्तव्य बोध की बात आती थी कि हमने किया और कर्तापन का बोध, तो तुरंत वो पल्ला झाड़ लेते थे और पूरा श्रेय किसको दे देते थे? अपने गुरुदेव को, कि सब उनकी कृपा है। तो ऐसे गुरुदेव जिन्होंने हम जैसे अबोध बालक को इस लायक समझा, जिनको कि कुछ भी नहीं आता था और उस जंजाल में फंसे हुए थे, और फिर इतना ज़्यादा दिया कि पूज्य महाराज लोग तो हमारे पिताजी और चाचा जी की उम्र के हैं, लेकिन हम तो अबोध बालक थे, अनगढ़ पत्थर थे। और उन्होंने कुंडलपुर महोत्सव जैसे महोत्सव में भी हमें प्रायोरिटी पे रखा, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, जितना जो होता था वो ही कराते थे और हम करते जाते थे। पर हमें उस समय भी ये विश्वास नहीं था। हमें क्या, पूज्य जितने भी बड़े महाराज हैं वो सब यही कहते थे कि अब तुम तो पक्के हो कि गुरुजी तुम्हें अंत समय तक पास रखेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसे झटके में अलग किया कि पता ही नहीं चला, और हम एक एक दिन गिन रहे थे। और कल जब आए, उनकी पार्थिव देह मिली जब, तो 720वां दिन था।
10 दिन शेष थे 2 साल होने में। और एक बार बीच में मैंने पूज्य निरामय सागर जी को खबर भिजवाई थी कि आज मुझे इतने साल, इतने महीने, इतने दिन हो गए, ऐसा इसी को बोलना कि आपको तो बैरागी इतने हैं कि कभी कुछ मोह रहा नहीं, लेकिन हमें पल पल क्षण क्षण याद आती है, शीघ्र अतिशीघ्र आपके दर्शन हो, ऐसा बुलवाया। तो पूज्य निरामय सागर जी से गुरुदेव क्या बोले, क्योंकि आचार्यों का गुण है कि अल्प कौतूहल प्रिय भी होते हैं, अल्प कौतुक होते हैं। तो आचार्य महाराज बोलते हैं महाराज जी से कि निरोग सागर जी से बोलना कि अभी घंटे और मिनट भी गिन के बताए। सोचो, घंटे और मिनट भी, अकेले महीने और दिन क्यों गिना रहे हो, सेकंड भी गिन के बताओ, ऐसा बोले। तो हमें यही आशा थी कि हम मिलेंगे और उनको बताएंगे कि 720 दिन में इतने घंटे और इतने मिनट, इतने सेकंड होते हैं, लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आज वो लोकांतिक देव हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसा अभी पूर्व वक्ता ने बताया था कि अज्जीवितेरण शुद्धा, आज भी रत्नत्रय से जो शुद्ध हैं वो इंद्रत्व को और लोकांतिक पद को पाते हैं। और आचार्य जी ने जिन परिस्थितियों में इतनी समता रखी है, गाथा है, पुरानी गाथा है, आप सबको आती होगी जो भी स्वाध्यायशील है। क्या लिखा आचार्यों ने, धीरेण भी मरिदब्बम, निधीरेण भी अवश्य मरिदब्बम, यदि दौड़ने भी मरिदब्बम, बरम ही धीरतेण मरिदब्बम। कि एक धीर पुरुष भी मरता है, और जो धैर्य से रहते, या कायर तो नहीं कहें, माने अधीर है जो, उसका भी मरण होना, दोनों मरेंगे। जब दोनों को मरना ही है तो क्यों ना धीरता, वीरता और शीलता पूर्वक मरण किया जाए। वो ही मरण, संलेखना मरण, समाधि मरण। और हम तो ये कह सकते हैं कि अब भले वो पंडित मरण नहीं कोई कहे, हमें तो वो पंडित मरण है, क्योंकि अब अगला जब मरण होगा उनका पुरुष अवस्था में, जब आएंगे मनुष्य अवस्था में, तो पंडित मरण ही करेंगे वो। और हम सबको ये विश्वास है कि जैसे उपकार गुरु के हम सब पे अभी तक रहे हैं, और वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, दया के निधान हैं कि वो मोह भली त्यागेंगे, निर्मोही रहेंगे, लेकिन हम सबका कल्याण वो अवश्य कराएंगे। और उनका हमेशा यही लक्ष्य रहा है कि हमसे पहले हमारा शिष्य निर्वाण को प्राप्त हो। इतनी बड़ी विशाल सोच के धारी हमारे आचार्य महाराज थे, और हैं और रहेंगे भी। उनसे पहले तो हम नहीं कहेंगे कोई नहीं था, लेकिन उनके समय में कोई उन जैसा नहीं था, और आगे भी इस कलिकाल में कोई उन जैसा हो ही नहीं सकता। हम सारे शिष्य धरती पर अभी जितने विराजमान साधु हैं, उन सबको मिला के भी यदि रचना की जाए, उन सबके गुणों को भी मिलाया जाए, तो पूज्य आचार्य महाराज के गुणों से वो पासंग ही रहेंगे। वो मतलब बहुत कम भार ही रहेगा। इतने गंभीर व्यक्तित्व के धनी, इतने सहज, क्योंकि ज्ञान होना, चारित्र्य भी पाल लेना, ये फिर भी हम नहीं मानते कि कठिन है, मान लो है कठिन, लेकिन इतनी सहजता, इतनी सरलता, और अपने साथ लेके, सबको साथ लेके चलना, ये बहुत बहुत बड़ा गुण है। और ऐसे गुणों को पाने में एकाध दो भव नहीं, कई भव लग जाते हैं ऐसी साधना करने में, क्योंकि सहजता ही सबसे बड़ी साधना है। बालकवत हो जाना ही सही जिनलिंग धारण करना है। ऐसी सब चीज़ें, उनके कितने गुण गाएं। कहा तो उन्होंने यही है कि शब्द पंगु हैं, जवाब ना देना ही लाजवाब है। हम क्या बोलें उनके बारे में। और माइक भी कब दिया गया हमारे लिए, जब 50 लोग बोल चुके। अब हम क्या बोलें, सब बोल चुके उनके बारे में, और उनके बारे में तो जितना बोलो उतना कम है। फिर कभी अपन सुनेंगे। और अभी बड़े महाराज जी कोई नहीं बोले। इन्हीं शब्दों के साथ कि वो जैसे अभी 12 भावनाओं को भा रहे होंगे लोकांतिक देव बन के, जैसे वो प्रायश्चित के रूप में भी जो 5 महाव्रतों की 5-5 भावनाओं की माला देते थे, वो सब हम लोगों के अंदर भी आए। ऐसा वैराग, ऐसी सहजता, ऐसी सरलता और मोक्ष मार्ग के प्रति हर पल सजग रहने वाली सीख हम सब में बनी रहे। और जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो,
वो हमारे गुरु अब हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद।